पुलिस कस्टडी के बावजूद हार्डकोर क्रिमिनल्स की इतनी आसानी से हत्या कैसे हो जाती है, इस पर हमने आपको कल एक एक्सक्लूसिव डिटेल रिपोर्ट दिखाई थी। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं कि लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा शूटआउट की, जिसमें आज कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा। शूटर विजय यादव वारदात वाले दिन ही सुबह लखनऊ पहुंचा। इससे पहले वो महाराष्ट्र से बहराइच आया, उसके बाद बस पकड़कर लखनऊ गया। उसे बहराइच में अत्याधुनिक हथियार दिए गए। यह हथियार नेपाल से बहराइच लाए गए थे। सबसे बड़ी बात, पूछताछ में उसने कबूला है कि उसे संजीव जीवा को मारने के लिए पैसे दिए गए। सोचिए जरा, संजीव जीवा पश्चिमी यूपी का कुख्यात अपराधी था। उसका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उसके शरीर में गोली लगने के बाद कुल 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट पाए गए हैं। इससे साफ है कि शूटर ने उसे 8 गोलियां मारी थी। 6 गोली सीने में लगी, जबकि 2 गोली बाएं हाथ में लगी। संजीव जीवा जो है वो बलरामपुर अस्पताल लाया गया था। संजीव जीवा के केस में आज और क्या क्या हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ शूटआउट में घायल बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे। उस बच्ची के पिता ने टीवी 9 संवाददाता प्रीति से भी बातचीत की। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कुछ कहा, बच्ची से क्या बातचीत की, आप लोगों से कुछ आश्वासन दिया, क्या कहा सीएम ने? अंदर हम तो है नहीं, अब हमारी ये भी हमारी दिन तो आपको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया? हमारा कितना है, हमारी अच्छी है। जब हम बात कर रहे हैं कि उसकी बॉडी में 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, और हम बात कर रहे हैं कि 8 गोलियां मारी गई, तो आप यकीन मानिए ये एक ऐसी ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है जो न सिर्फ बाहर से आई गई है, बल्कि इसका अक्सर गैंगस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही अतीक के केस में भी पाया गया। टीवी 9 के पास सूत्रों से जानकारी है कि संजीव जीवा की हत्या गैंग वॉर के कारण हुई। ये पता है। गैंगस्टर सुनील राठी के मास्टरमाइंड होने की बात सामने आ रही है। अब ये इसमें एक अलग एंगल है। ये गैंगस्टर का एंगल कैसे आया, इस रिपोर्ट में आप देखें। लखनऊ में दिन दहाड़े अदालत में घुसकर अपराधी संजीव जीवा की हत्या करने वाला विजय यादव कॉन्ट्रैक्ट किलर था। लेकिन ये खौफनाक काम उसने किसके कहने पर किया, उसे पैसे किसने दिए? तो टीवी 9 भारतवर्ष के पास सूत्रों से यह जानकारी है कि अपराध की दुनिया में वर्चस्व की जंग के कारण संजीव जीवा की हत्या की गई। मुन्ना बजरंगी का करीबी होने के नाते उसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसे यह जिम्मा पश्चिमी यूपी के ही एक और माफिया सुनील राठी ने सौंपा था, जिससे जीवा की पुरानी दुश्मनी थी। संजीव जीवा डॉन मुख्तार अंसारी का करीबी शूटर था, ठीक उसी तरह जैसे एक जमाने में मुन्ना बजरंगी मुख्तार का खास हुआ करता था। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी बागपत की जेल में बंद था, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब भी इस कत्ल को कराने का आरोप सुनील राठी पर लगा था। बाद में उसने अपना जुर्म कबूल किया था। ऐसा कहा जाता है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुनील और जीवा के बीच अदावत चरम पर पहुंच गई थी। दोनों के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व की जंग चल रही थी। हमारे पास जानकारी यह भी है कि जीवा की हत्या से पहले आरोपी विजय यादव सुनील राठी गैंग के संपर्क में था। करीब 3 महीने पहले वो जब मुंबई में था, तब वो राठी गैंग से जुड़ चुका था। नेपाल से बहराइच उसके पास हथियार भी राठी गैंग के लोगों ने पहुंचाए थे। विजय यादव ये तो कबूल चुका है कि उसे जीवा की हत्या के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन सूत्रों से यह भी पता चला है कि उसने सीधे तौर पर सुनील राठी का नाम अब तक नहीं लिया है और पुलिस की तरफ से यह खुलासा किसी भी दिन हो सकता है। यूपी पुलिस की एक बात तो है, देखिए, ये आप तारीफ करेंगे कि घटना होने के बाद इन्वेस्टिगेशन जरूर करते हैं ठीक से, उससे पहले घटना ना हो, आप समझ सकते हैं। यूपी पुलिस खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मानती है, दावा करती है कि बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी देखकर कांपते हैं, लेकिन मामूली अपराधी पैसे लेकर कुख्यात को पुलिस की कस्टडी में ही मारकर सरेंडर कर देते हैं। यहां की
एक और हिस्ट्री ये भी है कि जेल के अंदर ही अपराधी निपटाए जाते हैं। ये आंकड़े देखिए अब जरा, ये बहुत ही ग्लेयरिंग फैक्ट्स हैं हमारे सामने। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस हिरासत में अतीक अशरफ की सरेआम हत्या की गई। हर कोई हैरान था इसको देखकर। मई 2021 चित्रकूट जेल में कुख्यात बदमाश मेराज और मुकीम की जेल के अंदर दूसरे गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने ही जेल के अंदर ही उसका एनकाउंटर कर दिया। 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी मारा गया।